वृंदावन जाऊंगी। कि विमान आए और हम बैठ के जाएं उसका नाम मुक्ति है। बोले नहीं, आज हम आपको मुक्ति के विषय में समझा रहे हैं। मुक्ति किसे कहते हैं, मुक्ति का अर्थ क्या है। देखिए, जब बहुत कर्जे में प्राणी डूब जाता है, आप बहुत कर्जा ले लो तो आपको क्या लगता है, गुरुजी कर्जे से कब मुक्ति मिलेगी। कोई प्राणी रोग से घिर जाए तो क्या बोलता है, हमें इस रोग से कब मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति का अर्थ एक नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं दुष्ट प्राणी से कब मुक्ति मिलेगी, किससे, कुसंगति से कब मुक्ति मिलेगी। हाँ, ऐसे ही जब आप 7 दिवस की भागवत श्रवण करते हैं तो केवल संसार से ही मुक्त नहीं हो जाते, बल्कि शरीर में घिरे हुए रोग, इस संसार में रह करके हम बहुत कष्ट में हैं, बहुत पीड़ा में हैं। परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं कि सारी पीड़ाओं से, समस्याओं से मुक्ति प्रदान कर देते हैं और अंत में मोक्ष की गति प्राप्त हो जाती है। मुक्ति अंत में प्राप्त हो जाती। जब हम मोक्ष के ओर अग्रसर होते हैं तो उस पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं जिस पद पर भगवान श्री नारायण ने ध्रुव जी को प्रतिष्ठित किया था। भागवत श्रवण करने का अर्थ है अपने पापों को खत्म करना। कैसे? एक सज्जन बोले, गुरुजी भागवत सुनने से पाप कैसे खत्म होंगे। हम बोलते हैं कि जैसे भोजन कर लेने से भूख खत्म हो जाती है कि नहीं। बोलिए, आप भोजन करिए, भूख अपने आप खत्म हो जाएगी। अब आप भोजन ना करो और चिल्लाओ भूख लगी है, अरे भूख लगी है तो एक ही इलाज है ना, भोजन। भोजन करने मात्र से भूख खत्म हो जाती है। ऐसे कथा श्रवण करने मात्र से जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। ये श्रवण की महिमा है। एक सज्जन बोले, गुरुजी हमें तो यकीन नहीं हुआ कि भागवत सुनने से पाप खत्म हो जाएंगे। हमने कहा दूसरी बात सुन लो। अच्छा एक बात बताओ, आपको कोई गाली दे तो आपको क्या आता है? गुस्सा आता है ना, क्रोध आता है। अच्छा, गाली देने वाले ने गाली कहां से दी, कहां से दी? वाणी, मुख। याद रखना, गाली भी मुख से निकलती है, कथा भी मुख से निकलती है। गाली भी शब्द है, कथा भी शब्द है। आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, आज ध्यान दे दो। गाली सुनने से क्रोध आता है। क्रोध बस नहीं आता, दिमाग गर्म हो जाता है। गाली सुनने से दिमाग गर्म होता है और क्रोध आता है। यदि गाली श्रवण करने से क्रोध आ सकता है, दिमाग गर्म हो सकता है, तो कथा श्रवण करने से दिमाग ठंडा क्यों नहीं हो सकता? कथा श्रवण करने से पाप क्यों नहीं जा सकते? यदि क्रोध के श्रवण करने से गाली के श्रवण करने से क्रोध आ सकता है, तो कथा के श्रवण करने से पाप जा क्यों नहीं सकते? जा सकते हैं और जाते हैं। आप आज जो हो ना, 7 दिन बाद नहीं रहोगे। आप अपने आप को 7 दिन में बदला हुआ महसूस करोगे, गारंटी मेरी है। आपके हृदय का परिवर्तन मैं नहीं, इस भागवत जी से होने वाला है। ये ऐसा ऑपरेशन है, कोई चीरा फाड़ी नहीं है, कोई टाके वाके नहीं है। 7 दिन का ये कार्यक्रम है और 7 दिन में ही आपका हृदय सारे अज्ञान का कचरा निकाल करके और आपके हृदय में भक्ति का प्रकाश भर दिया जाएगा, ज्ञान और वैराग्य का प्रकाश भर दिया जाएगा। ये प्रयास मेरा नहीं है, ये प्रयास श्री वेद व्यास जी का है। क्योंकि व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए थे, परंतु शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, भागवत की रचना जब तक नहीं करेंगे, कृष्ण की बाल लीलाओं का निरूपण जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं। तब व्यास जी ने 4 श्लोकों की, भागवत कितने श्लोकों की है? मात्र 4 श्लोकों की। ये 4 श्लोक सबसे पहले किसने किसको सुनाए? सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाए। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम
ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप मुझसे कह रहे हो सृष्टि करो और मैं सृष्टि करने लगा तो मुझे तो अभिमान आ जाएगा। आज लोग 1-2 करोड़ रुपए के मालिक बन जाते हैं तो अभिमान में डूब जाते हैं, और मैं सृष्टि करूंगा तो मैं अभिमान में आ जाऊंगा। तब भगवान नारायण ने कहा कि तुम ये श्लोक रखो, ये ज्ञान रखो, इस ज्ञान को धारण करने के बाद कभी आपको अभिमान नहीं आएगा। अच्छा, अभिमान क्यों आता है? अभिमान उसे ही आता है जिसने संसार को अपना समझ रखा है। ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जिसने अपना माना है संसार को, उसको अभिमान आएगा। लेकिन जिसने संसार को अपना माना ही नहीं, ये चीज, ये वस्तु मेरी है तो मुझे इसका अभिमान हो सकता है, लेकिन ये वस्तु मेरी है ही नहीं तो मुझे इसका अभिमान कैसे होगा? मैंने इसे अपना मान लिया है तो अभिमान आता है, मानो ही नहीं तो अभिमान क्यों आएगा? भाई, संसार को अपना मानो ही नहीं, जगत को अपना मानो ही मत। संसार, रामचरितमानस में तो लिखा है, भरत जी गए चित्रकूट तो क्या बोला? संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति किसकी है? संपत्ति तो रघुनाथ की है। पत्नी पुत्र भी उसने दिया है, माँ बाप ने भी उसने, अरे शरीर भी उस परमात्मा ने दिया है। शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे पास है जरूर ये पूंजी, ये शरीर क्या मेरे पास होता हुआ मेरा है? बोलिए, नहीं ना, ये मेरा नहीं है। तो जब यही मेरा नहीं है तो मैं किस चीज का अभिमान करूं? तो ब्रह्मा को लगा कि कहीं मैं अभिमान ना करूं, तब भगवान ने तुरंत ज्ञान दे दिया। कौन सा ज्ञान? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परम। अर्थ क्या है? बोले घड़ा मिट्टी का बनता है। अब ये बताइए कि घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है? आप घड़े से मिट्टी निकाल दो, क्या बचेगा? बचेगा कुछ? क्योंकि मिट्टी ही घड़ा है। मिट्टी क्या है? मिट्टी ही घड़े का आकार लेती है, मिट्टी ही घड़ा बनता है। और घड़ा जब टूट जाता है तो क्या बचता है? शेष मिट्टी बचती है। मिट्टी से घड़ा बना, घड़े में मिट्टी, और टूट गया घड़ा तो शेष क्या बचा? मिट्टी। ऐसे ही जैसे घड़ा बनने के पहले भी मिट्टी थी, घड़े में भी मिट्टी है, और घड़ा टूट जाएगा तो भी क्या बचेगी? मिट्टी। ऐसे ही संसार बनने के पहले भी परमात्मा था, संसार ही परमात्मा ही संसार बना। जैसे मिट्टी घड़ा बन गई, ऐसे संसार क्या है? तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। कैसे जानी? बोले ऐसे जानी कि जैसे मिट्टी घड़ा बन गई, ऐसे भगवान ही ये संसार बन जाते हैं, परमात्मा ही ये संसार बनते हैं। और जब कुछ नहीं बचता तो कौन बचता है? एक ईश्वर, एक शेष परमात्मा बचता है, वही शेष है। सब में क्या है? अच्छा, लकड़ी की खिड़की है, लकड़ी का दरवाजा है, लकड़ी की चेयर है, लकड़ी के खिलौने हैं, लकड़ी के पात्र भी मिल जाते हैं। सब में क्या है? हमारी माताएं यहाँ बिंदिया लगाती हैं, बड़ी सी सोने की, गोल्ड की। इसमें बिंदिया में क्या है? गोल्ड है। चूड़ी में क्या है? गोल्ड है। मंगलसूत्र में क्या है? गोल्ड है। बाजूबंद में क्या है? गोल्ड है। करधनी में क्या है? गोल्ड है। आपने जितने आभूषण पहने हैं सब में क्या है? गोल्ड की ही बिंदिया है, गोल्ड के ही बाले हैं, गोल्ड का ही मंगलसूत्र है, गोल्ड का ही रानी हार है, गोल्ड का ही बाजूबंद है। ऐसे ही जैसे सब में गोल्ड विद्यमान है, ऐसे कण कण में हर चीज में परमात्मा विद्यमान है। जैसे आभूषण में सोना विद्यमान है, ऐसे सब चीज में परमात्मा विद्यमान है, चींटी से लेकर हाथी तक। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परम। अहमेवास्मेवाग्रे। ब्रह्मा जी ने जब ये ज्ञान सुना तो अभिमान आने की गुंजाइश ही नहीं। तो आपको मैं निवेदन कर रहा था कि अभिमान उसे ही आता है जो अपना मान लेता है, लेकिन जो संपत्ति भगवान की मान के आगे बढ़ता है वो कभी अभिमान के चंगुल में नहीं फंसता। अभिमान दूर दूर नहीं भटकता, उसके पास आता ही नहीं। तो अभिमान को आने मत दो, क्योंकि ये बहुत गंदा है। रावण का अभिमान नहीं चला, कंस का अभिमान नहीं चला, जिसके घर सोने के थे, हमारे घर तो फिर भी मिट्टी के हैं। हमारा और आपका अभिमान कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की ये भागवत सुनाई श्री नारायण ने। फिर ब्रह्मा ने यही भागवत अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को सुनाई, और यही भागवत नारद जी ने श्री
व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने 4 श्लोकों की इतनी व्याख्या करी कि 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना डाले और वही है श्रीमद् भागवत महापुराण। उस महाग्रंथ में 335 अध्याय, उस महाग्रंथ में 335 अध्याय और 12 स्कंध हैं। व्यास जी महाराज ने इतना बड़ा ग्रंथ 4 श्लोकों का रट दिया। मूल भागवत 4 श्लोकों की है, विस्तार किया व्यास जी ने, हर ज्ञान का विस्तार किया, भक्ति का निरूपण किया और वैराग्य का बहुत बढ़िया निरूपण श्री 11 और 12 स्कंध में व्यास जी ने किया। वैराग्य की पराकाष्ठा भागवत जी में गीता का जो ज्ञान है उस ज्ञान से ऊपर 11 स्कंद को बताया गया, क्योंकि पात्र जितना मजबूत होगा ज्ञान उतना ही कठिन होगा, श्रोता जितना अच्छा होगा वक्ता उतनी बढ़िया कथा सुनाएगा। गीता के श्रोता कौन थे? गीता के श्रोता थे पार्थ, अर्जुन, जबकि 11 स्कंद के श्रोता अर्जुन नहीं थे। उसके श्रोता बृहस्पति के शिष्य, साक्षात कितना बढ़िया नव योगेश्वरों का वर्णन श्री 11 स्कंद में किया। उद्धव जी महाराज ब्रह्मज्ञानी, अर्जुन से ज्यादा विद्वान उद्धव जी थे। ज्ञानी तो थे पर भक्ति नहीं आती थी, तो भक्ति का पाठ पढ़ने के लिए वृंदावन भेजा था भगवान श्री कृष्ण, जाओ जब थोड़ा भक्ति पढ़ के आओ, क्योंकि ज्ञान के आशाया श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? मैया, आपने कभी भगवान को देखा कि नहीं? नहीं देखा? आप लोगों ने कभी भगवान को देखा कि नहीं? नहीं देखा? मैया एक बार और बता दो, आपने भगवान को देखा कभी कि नहीं? नहीं देखा। आप लोग कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा। आपके गांव में तो मंदिर है, और मंदिर के अंदर बैठा कौन है? कौन बैठा? कौन बैठा? तो अभी तो आपने बोला हमने भगवान को नहीं देखा। हा? अर्थ यही है कि आज हम लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन ये भाव बना कर जाते हैं वहां भगवान नहीं, वहां तो पत्थर है। और पत्थर मंदिर में नहीं होता, पत्थर दिमाग में बैठ जाता है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान मंदिर में नहीं होता, भगवान तीर्थों में भी नहीं होता, भगवान कण कण में भी नहीं होता। महाराज जी, हरि व्यापक सर्वत्र समान रामचरितमानस कह रही है, आप खंडन कर रहे हो ना। मैं खंडन नहीं कर रहा, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि ईश्वर कण कण में नहीं है, तीर्थों में नहीं है, मंदिर में नहीं है, फिर कहाँ है? बोले भगवान भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो मंदिर में भी है, खंबे में भी है, कण कण में भी है और तीर्थों में भी है। और विश्वास नहीं है तो कहीं नहीं। रावण के सामने कौन खड़ा है? राम जी। क्या रावण पहचान पाया राम को? जबकि भाई पहचान लेता है। विभीषण पहचान गया, लेकिन रावण नहीं पहचान सका। आप कह रहे हो राम जी एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो। अरे दर्शन तो रावण को भी हो गए थे, क्या वो पहचान सका था? हम और आपको भी हो जाएंगे तो हम भी कहां पहचानने वाले हैं। याद रखना, भगवान के दर्शन से ज्यादा भगवान की कथा आवश्यक है। रावण में और विभीषण में यही अंतर था कि रावण ने भगवान को तो देखा पर भगवान की कथा कभी नहीं सुनी, जबकि विभीषण ने हनुमान जी के मुंह से राम कथा सुन ली थी जब लंका गए थे। तो क्या हुआ हनुमान जी के साथ? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा,
देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयों दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोह न देख वै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। कैसा भिन्न था? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपिराय। हनुमान जी को सीता नहीं मिली, कौन मिल गए रास्ते में? विभीषण जी मिल गए। और विभीषण जी जब मिले तो हनुमान जी को लगा ये रावण की माया तो नहीं है, तो ब्राह्मण का रूप बना लिया। और ब्राह्मण बनकर के जब खड़े भये, उसी समय विभीषण जी राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हटि करी हूँ पहचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। प्रातः काल उठकर विभीषण जी के मुंह से क्या निकला? आंख खुली, राम श्री राम श्री राम। हनुमान जी बोले रावण की माया होती तो रावण की माया का कोई भी राक्षस सुबह सुबह राम का नाम नहीं ले सकता। सुबह प्रातः काल राम का नाम लेने वाला कोई भक्त ही हो सकता है। और हनुमान जी खड़े हो गए। बाहर विभीषण आए, कौन हो? हनुमान जी ने क्या राम कथा सुना दी। विभीषण ने लंका में ही राम कथा सुन ली। किसके मुंह से? वक्ता कौन था? श्री हनुमान जी महाराज। रावण में और विभीषण में मात्र इतना ही अंतर था। दर्शन तो दोनों ने किए, लेकिन एक ने पहले कथा सुन ली, बाद में दर्शन किया, और एक ने पहले दर्शन कर लिया और कथा मरते दम भी नहीं सुनी। वो तो जब प्राण निकलने वाले थे तब रावण के मुंह से राम राम निकला। तब राम जी गए, लक्ष्मण से बोले चलो जरा गुरुजी से ज्ञान ले लो। कौन से गुरुजी? बोले रावण गुरुजी। लक्ष्मण जी बोले गुरुजी हैं? हाँ। राम जी बोले इनके चरणों में खड़े हो जाओ और इनसे ज्ञान लो। तब लक्ष्मण जी और राम जी ने रावण से ज्ञान लिया। मरते समय जब रावण मरने लगा ना, रावण की नाभि में बाण मारा राम जी ने। तब रावण से पूछा राम जी ने, क्यों? तुम्हारे पास हमने हनुमान जी को भेजा कि सुधर जाओ, समझ लो। अंगद को भेजा, सबने समझाया, आपने किसी की नहीं सुनी। आप तो ज्ञानी थे, रावण जैसा अद्वितीय ज्ञानी कौन होगा? आप इतने बड़े ज्ञानी होके समझ नहीं पाए। रावण बोला प्रभु हम जानते थे कि आप भगवान हो, और सच कहें यदि हम आपकी भक्ति करने लगते तो हमारा बस कल्याण होता, लेकिन हमने आपसे दुश्मनी ठानी तो आपके हाथों सारे निशाचरों का वध हुआ, सबकी मुक्ति हो गई। सबकी मुक्ति में मेरी मुक्ति है। रावण ज्ञानी था, लेकिन गलती कहां हो गई? रावण प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा इन 7 दिनों में। रावण का भी वर्णन सुनाऊंगा, अच्छाई और बुराई दोनों रखूंगा आपके समक्ष। फिर आप देखिए कि क्या है रावण के अंदर। केवल यही है अर्थ कि कथा जब तक ना सुने, हमने किसी के बारे में सुना ही नहीं और वो व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा हो गया तो क्या हम उसको पहचान पाएंगे? और हमने पहले उसके बारे में सुन लिया तो उससे प्रीति हो जाएगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान से मिलने के पहले भगवान की कथा से मिल लो। भगवान को तब पहचान पाओगे जब कथा को पहचान लोगे, क्योंकि परमात्मा सत्य है। ईश्वर कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कहाँ है? आपने तो बोला कि मंदिर में, आपने तो बोला हमने भगवान को देखा ही नहीं अभी तक, और सामने ये बैठे हैं, अभी देख लो। विश्वास नहीं है ना। प्रहलाद को विश्वास था तो खंबा चीर के भगवान आ गए। आज भी विश्वास की ही कमी है, ईश्वर के आने में देर नहीं है। आज हमने ये विचारधारा बना रखी है, मान लिया कि ये पत्थर ही है, और याद रखना
एक मैया तो मंदिर गई भगवान का दर्शन करने, बेचारी 500 रुपए की चप्पल खरीदी और चप्पल पहन के मंदिर चली गई। अब वो मंदिर के सामने भगवान के सामने खड़ी है और बार बार ध्यान चप्पल में जा रहा है, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए। तो उसने ऐसी जगह चप्पल उतारी कि भगवान भी दिख रहे थे, चप्पल भी दिख रही थी। सामने देखे तो भगवान, साइड में देखे तो चप्पल। अब बताइए, जो भगवान के सामने खड़े होकर के चप्पल का चिंतन कर रहा है, उसे भगवान कैसे नजर आएंगे, परमात्मा कैसे दिखेगा? परमात्मा समर्पण का विषय है। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम गली इतनी सकरी है, संकीर्ण है, छोटी है, दो लोग नहीं आ सकते। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाय। जब वो था तब मैं नहीं। अभी मैं हूं, मैं मतलब मेरा अभिमान है। जब तक मेरे अंदर मेरा अभिमान होगा, जब तक मेरे अंदर मैं होगा, तब तक परमात्मा कहाँ आने वाला है। और जब मैं खत्म हो जाएगा, अभिमान खत्म हो जाएगा, तो जैसे ये खत्म होगा तो वो आ जाएगा। और जब वो आ जाएगा तो आप और भगवान कितने हो गए? दो हो गए। लेकिन प्रेम गली इतनी सक्रिय, इसमें दो नहीं समाते। तो आपको अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटा करके, अपनी हस्ती को भूला करके और भगवान की मस्ती में एक होना पड़ेगा। जैसे चीनी पानी में घुल जाती है और दिखाई नहीं पड़ती कि वो है, लेकिन पानी को चखो तो पता चलता है कि है ना। दिखती नहीं है पर चखने से पता चलती है। जिह्वा पर जाए तो पता इसके अंदर चीनी है या तो नमक है। नमक और चीनी दोनों घुल जाती हैं पानी में और अपना स्थान बना लेती हैं, ऊपर के पानी में भी और नीचे के पानी में भी। ऐसे ही जैसे शक्कर घुल जाती है पानी में, ऐसे परमात्मा में आप घुल जाओ या अपने में परमात्मा को घोल लो और दोनों घुल करके एक हो जाओ। और जब एक हो जाओगे तो ईश्वर को पा लेना, भक्ति कर लेना आसान हो जाएगा। मीरा क्या कहती है? मीरा कहती है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं तो कृष्ण हूं। मैं नहीं हूं, मैं कृष्ण हूं। अच्छा एक बात बताओ, जलेबी को चाशनी में डाल दो, उसके अंदर चाशनी समा गई, एकदम मीठी मीठी हो गई। अब जलेबी को उठाओ और उसको नीम के काढ़ा में डाल दो। नीम, कड़वी नीम का एक घोल बनाओ और उसमें डाल दो जलेबी को। अब बताओ, जिसके अंदर ऑलरेडी चाशनी है उसके अंदर नीम की चाशनी जाएगी? आपको विश्वास ना हो, प्रैक्टिकल कर लेना। जलेबी की ऊपरी सतह, ऊपरी भाग तो कड़वा हो सकता है, अंदर कड़वा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी चाशनी भरी है। जिसके अंदर ऑलरेडी परमात्मा समा जाता है, भक्ति समा जाती है, उसके अंदर बुराइयों की कड़वाहट कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती। अंदर बुराइयां क्यों चली जाती है? अंदर अविश्वास क्यों चला जाता है? क्यों चला जाता है? क्योंकि पहले से विश्वास नहीं है। भगवान की भक्ति क्रिया से नहीं हो सकती, कर्म से नहीं हो सकती। परमात्मा की भक्ति समर्पण से और प्रेम से हो सकती। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल क्रिया प्यारी, राम ही केवल पूजा प्यारी नहीं लिखा। राम ही केवल सारी पूजा प्रेम से सफल है। और प्रेम कैसे बनेगा? जब विश्वास होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। माता सबरी को पंचमी भक्ति सुना रहे हैं भगवान श्री राम। विश्वास से ही प्रेम होता है। यदि विश्वास नहीं है तो प्रेम हो पाना मुश्किल है। पहले चाहिए विश्वास, विश्वास पूरा हो। ईश्वर कैसा है? सत्य, चित्त, आनंद।
विश्वोत्पत्ति आदि विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाला, तापत्रय विनाशाय हमारे दुखों का नाश करने वाला, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सत्य क्या है इस संसार में? आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। यही बात रामचरितमानस में श्री भगवान शिव जी ने कहा, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, सत हरि भजन, भगवान क्या है मैया? भगवान क्या है? सत्य। अच्छा, आपने कभी सपना देखा कि नहीं? स्वप्न आपने देखा हो, जब आप स्वप्न देखते हैं ना तो आप एक नई दुनिया में, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि आपको पता कब चलता है कि हमने सपना देखा? जब आपकी आंखें खुलती हैं। जब आपकी आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि रात को जो देखा था वो सपना था। याद रखिएगा, आंख खुलते ही रात्रि का स्वप्न टूट जाता है, और जिस दिन आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी उस दिन ये जगत का सपना भी टूट जाएगा, ना वो अपना ना ये अपना। अष्टावक्र जी से पूछा था राजा जनक ने, राजा जनक ने एक सपना देखा था। क्या सपना? बोले राजा जनक आज जब सोए तो उन्होंने सपना देखा कि वो बहुत गरीब हो गए हैं, खाने के लाले पड़े हैं, 4-6 दिन से भूखे हैं। एक दिन कहीं खिचड़ी बट रही थी तो वो दौने में खिचड़ी लेकर आए, और खिचड़ी खाने वाले थे कि कुत्ता उनकी खिचड़ी लेकर भागा, और वो जनक जी कुत्ते के पीछे, कुत्ता तू मत खा, मेरे को भूख लगी है, मुझे खिचड़ी दे दे। खिचड़ी राजा जनक जिसके घर में सारी समृद्धियां हैं, वो आज कुत्ते की जूठन खिचड़ी के पीछे दौड़ रहा है, और वो दौड़ रहा था कि तभी नींद खुल गई। नींद खुल गई, और जब नींद खुली तो सोने के बंगले, सोने का पलंग, सोने हीरे मोती के आलीशान पूरे दीवारें, धन धान्य से परिपूर्ण। जनक जी ने अष्टावक्र जी से पूछा, गुरुदेव आज मैंने स्वप्न देखा, मैं गरीब हो, आंख बंद थी तो मैं गरीब था, और आंख खुली तो मैं तो अमीर था। अब बताइए वो सत्य है कि ये सत्य है? मैं गरीब था वो सत्य है कि मैं अमीर हूं ये सत्य है? क्या सत्य है? तब अष्टावक्र जी ने कहा था, जनक जी इसको अष्टावक्री गीता में समझा जा सकता है। अष्टावक्री गीता है, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, ऐसे अष्टावक्र जी ने राजा जनक को एक उपदेश दिया था, उसे गीता कहते हैं। अष्टावक्री गीता। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन ना वो सत्य था ना यह सत्य है। महाराज जी, आंख बंद करके हमने जो देखा वो भी सत्य नहीं है, आंख खोलकर जो देख रहे हैं ये भी सत्य नहीं है, तो सत्य क्या है? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि वो भी सपना था और ये भी सपना है। वो रात को हमने सपना देखा था, ये दिन को हमने सपना देखा है। वो आंख बंद करके सपना देखा था, ये आंख खोलकर सपना देखा है। ना वो अपना ना ये अपना। बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन सत्य है, वो अपनी संपत्ति है, बाकी सब पराया धन है। ये शरीर भी अपना नहीं है, इस शरीर से काम कर लो। इसका उपयोग, देखो ये माइक है, ये लोहे का बना है, इसके अंदर वायर वायर होंगे, सिस्टम होगा, लेकिन ये हमारे काम का क्या है? बोले हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इसका उपयोग करिए, ये उपयोग के लिए, ये उपयोग हो रहा है इसका। 7 दिन बाद ये नहीं रहेगा, लेकिन इसके द्वारा हमने जो कथा सुनाई है आपको, वो आपके कानों में हृदय तक रहेगी कि नहीं? ये नहीं रहेगा। 7 दिन बाद ये जहां से आया चला जाएगा, जिसकी अमानत है। 7 दिन के लिए व्यवस्था मिली टेंट की, 7 दिन के बाद ये टेंट चला जाएगा जहां से आया है।
लेकिन स्टैंड में बैठ करके, इस मंच में बैठ करके, इस माइक के द्वारा हमने जो सुना वो अमर रहेगा। वो जाने वाला नहीं है 7 दिन बाद भी, वो तो आपके हृदय में गूंजता रहेगा। बस जैसे ये उपयोग करने के लिए मिला है, ऐसे ईश्वर ने ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर मोक्ष को पाने के लिए मात्र साधन है। इस साधन के द्वारा, जैसे ये कैमरा है, ये एक यंत्र है जिससे आपकी वीडियो शूट होती है। बाद में ये कैमरा चला जाएगा, एक सीडी आपको प्राप्त हो जाएगी, आप देखते रहिए। लेकिन वो सीडी इसके द्वारा प्राप्त होनी है, इसके द्वारा कैप्चर होना है सारी चीजें। ये साधन है, ये यंत्र है। जैसे इसके द्वारा सीडी बनाई जाती है, वीडियो बनाई जाती है, ऐसे इस शरीर के द्वारा परमात्मा को पाया जाता है। ये साधन है ईश्वर को पाने का। ये आपको सिवनी जाना हो तो बस में बैठना पड़ेगा, गाड़ी साधन है, मोटरसाइकिल साधन है, बैठो सिवनी। ऐसे ही ईश्वर को पाने का ये साधन है। क्या? शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है, चित है। अच्छा, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ है भगवान? कहाँ है बताइए, कहाँ है भगवान? कुछ तो इशारा करिए। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? यहाँ है, नीचे है, कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है भगवान। चलो एक्सरे करा लेते हैं। अंदर है तो फिर आना चाहिए। आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। यही है आपका अविश्वास। हनुमान जी ने सीना फाड़ कर दिखाया था तो दिखे थे कि नहीं? हम आपको एक्सरे कराने नहीं ले जाने वाले, केवल बात कही कि चलो एक्सरे करा लेते हैं, अंदर है तो दिखाई पड़ेंगे। लेकिन उसमें भी आपने इनकार नहीं दिखेंगे, महाराज मत कराओ, पैसे वेस्ट मत करो। बात पैसे की नहीं थी, बात ये थी कि आपके पास विश्वास कितना है। अरे कहना चाहिए कि हाँ करा लो एक्सरा, यदि मेरा प्रेम भगवान के प्रति है तो परमात्मा मेरे हृदय में है, ये विश्वास है, है भगवान मेरे है। फाड़ लो सीना, दिखा दो आप भी छाती चीर करके, कर लो एक्सरा, करा लो एक्सरा, है मेरे अंदर भगवान। यदि विश्वास है तो भगवान तो खंबे में भी था। क्या खंबे में भगवान होता है? खंबे में भगवान नहीं होता, लेकिन भक्त के विश्वास में भगवान होता है। भक्त की जहां हाँ, भगवान वहां। जहां भक्त ने उंगली उठा दी यहां भगवान है, भगवान वहां से प्रकट हो गए। नहीं होते तो लोग कहते कि वाह कैसा भगवान है, भक्त ने कहा आया नहीं। तो भक्त जैसी, प्रहलाद जैसी भक्ति हो तो नरसिंह तो आज भी नरसिंह वसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। क्या बताएं? सूर्य अनेक फिरे कर्ण मांगत, पे पद सूर्य सुस्वाद कहाँ। पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली से चाहे कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। सूर्य अनेक फिरे कर्ण मांगत, सूर्य अनेक फिरे कर्ण मांगत, पे पद सूर्य सुस्वाद कहाँ। पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा